तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आपको पता है कि हम दूसरे दिन यहाँ पे हर दूसरे दिन इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। वो किस लिए इकट्ठे होते हैं? सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी के बारे में। क्या सेफ्टी के बारे में? जो नए बंदे आते हैं उनकी सेफ्टी की ट्रेनिंग। हर दूसरे दिन हम नए बंदों को सेफ्टी के लिए सिखाते हैं कि सेफ्टी, हमें अपनी सेफ्टी कैसे करनी चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले सेफ्टी में आता क्या क्या है? तो एक इंग्लिश में कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ, अगर आपके पास में पैसा आज है, कल गरीब हो जाते हैं, चले गए, तो कुछ नहीं गया जीवन का। जीवन का कुछ नहीं गया। ठीक है ना? और शरीर चला गया, वेल्थ पैसा हो गया, हेल्थ में आ जाता आपका शरीर। अगर शरीर में कुछ अंग भंग हो गया, उंगली कट गई, हाथ कट गया, आँख फूट गई, पैर कट गया, कोई भी इंजरी हो गई, तो जीवन का कुछ भाग ये वालों खत्म है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। ठीक है ना? तो सेफ्टी में सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं कि हमारे सर पे क्या होना चाहिए? ये हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट सर के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा रोड पर भी हेलमेट बिना हेलमेट के निकलने नहीं देती है। ऐसे ही कंपनी में कोई भी बंदा, कोई भी सुपरवाइजर आपको बिना हेलमेट के काम करने नहीं देगा। ठीक है ना? तो हेलमेट बहुत जरूरी है। और हेलमेट लगाने का तरीका क्या है? आपको पता है ना हेलमेट लगाने का तरीका? आदमी बहुत लोग क्या करते हैं कि बस साहब को दिखाने के लिए हेलमेट लगा लिया, ऐसे ये ले ली, कभी ऐसे डाल लिया आराम से, बस ऐसे साहब जा रहे हैं, हमने हेलमेट लगा लिया। और कंपनी में हर तरीके का काम करना पड़ता है। कभी झुकना पड़ेगा, ऐसे झुक के तुम कुछ उठाओगे, हेलमेट आपका नीचे गिर जाएगा। कभी आप उठे बार बार उठाओगे तो नहीं, फिर क्या सोचोगे कि इसको साइड में रख दे, मैं बार बार गिर जाता है, मैं काम कर लूँगा। उससे अच्छा है कि हेलमेट को लगाओ। ये पीछे एक पेच है, इसको टाइट करो थोड़ा। टाइट करने से ये आपका हेड है ना, जो माथा जो है, इसको एकदम जकड़ लेगा, टाइट कर लेगा। ठीक है? इसके बाद में ये जो बेल्ट है ना, इसको ऐसे लगाओ और इधर जो क्लिप है इसको टाइट कर दो। अब आप इससे कैसा भी काम कर सकते हो, दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी हो सकता है। तो ये हेलमेट लगाने का प्रॉपर तरीका है। हेलमेट हमें कैसे लगाना चाहिए? ये बेल्ट के साथ, ध्यान रखोगे ना? दूसरा, चाहे कोई ऑपरेटर है, मशीन का कोई ऑपरेटर भी है, लेथ ऑपरेटर होता है जैसे, उसको दूसरा क्या जरूरी है? चश्मा। चश्मा क्यों जरूरी है? कि उसकी जो चिप्स आती है, वो बुरादा जो आता है वो आंख में गिर जाता है। कई बार इतना शार्प बुरादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली गिर जाता है, निकालने में बहुत दिक्कत होती है, आंखें टूट जाती हैं। 15 दिन तक परेशान रहता है बंदा। 15 दिन तक परेशान रहेगा, आपकी छुट्टी भी होगी, आंखों में दर्द भी होगा, पैसे भी लगेंगे। पैसे भी लगेंगे ना? तो हमारा ये मतलब है कि पहले सुरक्षा करके अपना आराम से रोजगार कमाएं। ठीक है ना? तो चश्मा हमें बहुत जरूरी है। ये लगा हुआ है ना चश्मा पुतले के। तीसरा आ जाता है हमारे पास में मास्क, जो जैसे जहाँ जहरीली गैस उड़ती है या कहीं पेंट उड़ रहा है, पेंट का काम, हमारे यहाँ भी पेंट शॉप है ना, पेंट का काम है, पेंट उड़ रहा है, तो वहाँ क्या जरूरी है? नाक के लिए जो पेंट जाता है वो अंदर इन्फेक्शन भी पैदा करता है। जो उसकी थोड़ा हानिकारक गैस होती है वो भी अंदर जाती है। वेल्डिंग वाले वेल्डिंग करते हैं तो उसमें से जो CO2 निकल के आती है गैस के साथ में, वो भी अंदर जाती है। तो CO2 कौन सी गैस होती है? हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में आ जाती है। ठीक है? तो वो CO2 निकल के आती है, CO2 हमारे अंदर जाएगी तो क्या करेगी? हानिकारक होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो मास्क भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाता है? ये ग्लव्स। ग्लव्स कई तरीके के होते हैं।
जो बंदा मशीन पे वो काम कर रहा है उसको हर समय कोई पीस उठाना होता है, तो उसके लिए कैसे ग्लव्स आते हैं? कॉटन वाले। हाँ जी। ठीक है ना। जो बंदा वेल्डिंग का काम करता है या कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे काम करता है, तो उसके लिए कैसे ग्लव्स आते हैं? लेदर के, जो कि जल्दी से गर्म नहीं होते और वो जलते भी नहीं है। ठीक है ना। जहाँ हीट ट्रीटमेंट का काम होता है या मटेरियल गर्म हो जाता है तो वहाँ लेदर के ग्लव्स आते हैं, और अदरवाइज ये कॉटन वाले ग्लव्स आते हैं। जो बंदा बिजली का काम करता है तो उसके लिए कैसे ग्लव्स होते हैं? प्लास्टिक के रबड़ वाले, जो आराम से आसानी से मुड़ जाते हैं ऐसे, और उनसे रबड़ के जरिए उसमें करंट नहीं जाता। अगर हम हीट ट्रीटमेंट के टाइम पर रबड़ वाले ग्लव्स दे देंगे तो क्या होगा? वो जैसे ही चिपक जाएगा, हाथ से चिपक जाएगा, हाथ से चिपकने के बाद में वो स्किन पे चिपक जाएगा। चिपकने से फिर आप उसको छुड़ाओगे, जल्दी जल्दी में आपकी खाल भी छूट जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए किस जगह पे कैसा ग्लव्स पहनना है।